नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में ना एक रेवोल्यूशन चल रहा है, चुपके से। इसका नाम है जीरो ट्रस्ट। तो चलिए आज इसको आसान भाषा में डिकोड करते हैं। ओके, शुरुआत करते हैं एक ऐसे नंबर से जो आपको थोड़ा हिला देगा। एक रीसेंट रिसर्च के मुताबिक 84% ऑर्गेनाइजेशंस ने, सोचिए 84%, पिछले साल कम से कम एक एपीआई सिक्योरिटी ब्रीच झेला है। ये काफी बड़ा नंबर है। तो ये जो इतने ब्रीचेस हो रहे हैं, ये साफ साफ एक ही चीज बता रहे हैं। सिक्योरिटी का जो पुराना तरीका था ना, जिसे हम कहते हैं कैसल एंड मोट मॉडल, यानी एक किला है और उसके चारों तरफ खाई, वो मॉडल आज की दुनिया में जहां सब कुछ क्लाउड पर है, लोग घर से काम कर रहे हैं, बस फेल हो चुका है। इट्स ब्रोकन। तो सवाल यह है कि आखिर ये जो ट्रेडिशनल किले वाला मॉडल है, ये फेल हो क्यों रहा है? लेट्स फाइंड आउट। प्रॉब्लम बहुत सिंपल है। पहले एक ऑफिस होता था, उसकी दीवारें थी, एक पेरीमीटर था जिसको हम डिफेंड करते थे। पर अब वो पेरीमीटर है ही नहीं, वो गायब हो चुका है। आपका डेटा क्लाउड में है, आपके एम्प्लॉयज घर से काम कर रहे हैं, अपने पर्सनल फोन से लॉगिन कर रहे हैं। तो अब दीवार बनाए तो बनाए कहां? तो जब ये पुरानी दीवारें कमजोर पड़ गईं, तो अटैकर्स ने क्या किया? उन्होंने अंदर आने का एक नया आसान रास्ता ढूंढ लिया है, एक फ्रंट डोर। और ये नया फ्रंट डोर क्या है? ये हैं एपीआईज। एपीआईज वो ग्रिजेस हैं जो अलग अलग ऐप्स को आपस में बात करने में हेल्प करते हैं। लेकिन अब यही हमारा सबसे बड़ा वीकनेस बन गए हैं। हर एपीआई एक नया दरवाजा है, और अगर इनकी सिक्योरिटी ठीक से ना हो तो ये हजारों खुले दरवाजों की तरह हैं जहां से कोई भी अंदर आ सकता है। और जब ये ब्रीचेस होते हैं ना, तो नुकसान सिर्फ डेटा का नहीं होता। सोचो, कंपनी की रेपुटेशन मिट्टी में मिल जाती है। ऊपर से जीडीपीआर, सीसीपीए जैसे लॉज के कारण भारी भरकम फाइन लगते हैं। तो ये फाइनेंशियल और रेप्यूटेशनल दोनों तरह से डेवस्टेटिंग है। तो इन सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए एक चीज साफ हो गई कि हमें सिक्योरिटी के बारे में सोचने का तरीका ही बदलना पड़ेगा। और यहीं से शुरुआत हुई जीरो ट्रस्ट रेवोल्यूशन की। तो जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर या ZTA आसान शब्दों में क्या है? इसका मतलब है कि हम दीवारों पर फोकस करने के बजाय अब हर एक यूजर, हर एक डिवाइस और हर रिसोर्स पर फोकस करते हैं। बेसिकली हम मान के चलते हैं कि कोई भी ट्रस्टवर्दी नहीं है बाय डिफॉल्ट। और इस पूरी फिलॉसफी का कोर प्रिंसिपल स्क्रीन पे देखिए, नेवर ट्रस्ट, ऑलवेज वेरीफाई। मतलब किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करो। हर बार हर एक रिक्वेस्ट को चेक करो, वेरीफाई करो। सिंपल है, बट इट्स इनक्रेडिबली पावरफुल। ये निस्ट का डायग्राम इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझाता है। देखिए, हर रिक्वेस्ट को एक गेटकीपर यानी पॉलिसी एनफोर्समेंट पॉइंट से गुजरना पड़ता है। ये गेटकीपर पहले पॉलिसी इंजन से पूछता है, हे, इसको अलाउ करें या नहीं, और रूल्स के हिसाब से ही एक्सेस मिलता है। हर बार, नो एक्सेप्शंस। इसको ना एक और तरीके से सोचो। मान लीजिए आप एक सुपर हाई सिक्योरिटी बिल्डिंग में हैं। आपके पास एक आईडी कार्ड है, पर सिर्फ बिल्डिंग में एंटर करना काफी नहीं है। आपको हर एक दरवाजे पर बार बार अपना कार्ड स्वाइप करना पड़ता है, और हर बार सिस्टम चेक करता है कि आपको स्पेसिफिक जगह की परमिशन है या नहीं। एग्जैक्टली यही है जीरो ट्रस्ट। ओके, आइए इस पर थोड़ा और डीप डाइव करते हैं। ये सब सुनने में तो अच्छा लगता है, फिलॉसफी अजीम है, पर प्रैक्टिस में कैसे लाएं? एक कंपनी इसको एक्चुअली इंप्लीमेंट कैसे करती है? तो इसका एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क है, जैसे कि ये एपीआई सिक्योरिटी चेकलिस्ट। इसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस को ना एक्शनेबल कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो अब जब कोई ऐप बनता है तो शुरुआत से ही, डिजाइन फेज से ही सिक्योरिटी को बिल्ड किया जाता है। ऐसा नहीं कि पूरा ऐप बन गया और फिर एंड में सिक्योरिटी के बारे में सोच रहे हैं। दैट्स अ गेम चेंजर। जैसे इस चेकलिस्ट में एक पॉइंट है सीक्रेट्स मैनेजमेंट। इसके लिए स्प्रिंग क्लाउड वॉल्ट जैसे टूल्स यूज होते हैं। ये क्या करता है? आपका एप्लीकेशन ना डायरेक्ट एक सीक्रेट्स वॉल्ट से कनेक्ट करता है। सोचिए, एक डिजिटल तिजोरी जहां सारे पासवर्ड, सारी सीक्रेट कीज रखी हैं। तो अब सीक्रेट इंफॉर्मेशन कोड में नहीं, बल्कि एक सिक्योर जगह पर है। फिर एक पॉइंट है सर्विस टू सर्विस कम्युनिकेशन, जिसके लिए यूज होता है म्यूचुअल TLS या MTLS। ये बेसिकली एक डिजिटल हैंडशेक है। जब दो माइक्रो सर्विसेज आपस में बात करना चाहते हैं तो पहले दोनों एक दूसरे की आइडेंटिटी को वेरीफाई करते हैं।
तुम वही हो जो तुम कह रहे हो। जब दोनों श्योर हो जाते हैं तभी कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है। और इसकी सबसे अच्छी बात पता है क्या है? कि जीरो ट्रस्ट ना वन साइज फिट्स ऑल सोल्यूशन नहीं है, ये बहुत फ्लेक्सिबल है। जैसा कि आप इन निस्ट डायग्राम्स में देख सकते हैं, इसको अलग अलग तरीकों से डिप्लॉय किया जा सकता है। एक होता है एजेंट बेस्ड अप्रोच, जहां हर डिवाइस पर एक सॉफ्टवेयर होता है। दूसरा है पोर्टल बेस्ड, जहां यूजर्स एक सेंट्रल गेटवे के थ्रू कनेक्ट करते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस सब का आखिर मतलब क्या है, इसका अल्टीमेट टेक अवे क्या है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली है ना, वो ये है कि जीरो ट्रस्ट सिर्फ नए टूल्स या टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है। ये एक माइंडसेट शिफ्ट है, एक कल्चरल शिफ्ट है। हम ट्रस्ट बट वेरीफाई के पुराने मॉडल से नेवर ट्रस्ट ऑलवेज वेरीफाई के नए मॉडल की तरफ जा रहे हैं। पहले हम बाय डिफॉल्ट ट्रस्ट करते थे, अब हम बाय डिफॉल्ट वेरीफाई करते हैं। तो ये डिस्कशन हमें एक आखिरी बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अब जब पेरीमीटर नहीं रहे और जीरो ट्रस्ट नया नॉर्मल बन रहा है, तो सारा फोकस आइडेंटिटी और डेटा पर आ गया है। तो अब सवाल ये है कि आगे क्या? इस इंटरकनेक्टेड दुनिया में ट्रस्ट का अगला फ्रंटियर क्या होगा? तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।